9 सेकंड न्यूज में अब अगले महीने 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर सियासी हलचल की खबरों। एमपी विधानसभा चुनाव की तैयारी, इंदौर के स्ट्रांग रूम भेजी गई ईवीएम मशीनें, सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में यहां से रवानगी की गई। राजस्थान चुनाव के लिए कांग्रेस की दूसरी लिस्ट 43 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा। पूर्व मुख्य सचिव निरंजन आर्य को सोजत सीट से टिकट, 25 नवंबर को होगा मतदान। छत्तीसगढ़ चुनाव के लिए कांग्रेस की तीसरी लिस्ट में 7 प्रत्याशियों के नाम, प्रदेश की सभी सीटों के लिए प्रत्याशी घोषित, 71 में से 22 विधायकों का टिकट कटा। राजस्थान में आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप, कांग्रेस नेताओं ने चुनाव आयोग के अधिकारियों से की मुलाकात, बीजेपी प्रत्याशियों के खिलाफ दी शिकायत। प्रत्याशियों की लिस्ट के बाद बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हंगामा देखने को मिला। राजस्थान और मध्य प्रदेश में प्रदर्शन हुआ, कांग्रेस बीजेपी ऑफिस के सामने हंगामा जारी। राजस्थान के मंत्री महेश जोशी का दावा, कांग्रेस में नहीं बीजेपी में है असंतोष, हमारे पास कई चेहरे लेकिन बीजेपी के पास मोदी के अलावा कोई चेहरा नहीं। एमपी के बुरहानपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध, एमपी बीजेपी की प्रवक्ता अर्चना चिटनिस को मिला है टिकट, कार्यकर्ताओं ने बिना नाम लिए अर्चना पर लगाए भ्रष्ट होने का आरोप। बीजेपी की लिस्ट आने के बाद राजस्थान में तेज हुआ कार्यकर्ताओं का विरोध, जयपुर और राजसमंद में फूटा गुस्सा, दोनों जगह बीजेपी ऑफिस पर प्रदर्शन और हंगामा। उदयपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, मेवाड़ तक पहुंची बीजेपी के विरोध की आग, बीजेपी प्रत्याशी ताराचंद जैन के खिलाफ बीजेपी के कार्यकर्ता बना रहे रणनीति। असदुद्दीन ओवैसी ने राहुल और मोदी को बताया भाई, कहा यूएपीए बनाने में राहुल ने मोदी का साथ दिया, सच्चाई को नहीं बयां करना कांग्रेस की सबसे बड़ी कला। उमा भारती ने फिर बीजेपी नेतृत्व पर साधा है निशाना, एक्स पर लिखा, मेरी बात सच निकली, बिना आरक्षण महिलाओं और खासकर पिछड़ी जाति की महिलाओं की सत्ता में उचित भागीदारी संभव नहीं। घोषणा पत्र के सवाल पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बीजेपी पर निशाना, कहा बीजेपी ने एक बात भी छत्तीसगढ़ की जनता को नहीं कही, बस इतना कहा कि उल्टा लटका दें। एमपी में सीट बंटवारे को लेकर एसपी कांग्रेस में जुबानी जंग, सूत्रों के मुताबिक कमलनाथ और अखिलेश के बयानों से आई कड़वाहट के बाद भी संपर्क में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता। कांग्रेस एसपी की जुबानी जंग के बीच एसपी नेता राम गोपाल का कमलनाथ पर कुछ भी कहने से इनकार, कहा कमलनाथ मेरे दोस्त। अखिलेश यादव के बयान पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, कांग्रेस ने हमेशा जातिगत जनगणना का विरोध किया, मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। 9 सेकंड न्यूज में अब खबरें राजनीति से जुड़ी। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में सैनिकों के साथ दशहरा मनाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एलएसी के नजदीक सेना की पोस्ट पर पहुंचेंगे रक्षा मंत्री, तवांग में शस्त्र पूजा भी करेंगे राजनाथ। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज राष्ट्रीय संगोष्ठी को करेंगे संबोधित, एनसीईएल का लोगो और वेबसाइट लॉन्च करेंगे अमित शाह। तमिलनाडु में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ हो रही हिंसा को लेकर कमेटी गठित, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गठित की है कमेटी, तमिलनाडु जाकर स्थिति का जायजा लेंगे। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने जाति गणना पर उठाए सवाल, का 10 साल पहले पासवान 7% थे, फिर अब 5.31% कैसे हो गए, सर्वे को गलत बताया। मुजफ्फरनगर में एसएसपी कार्यालय का घेराव करेंगे किसान, प्रदर्शन को लेकर राकेश टिकैत ने किसान नेताओं के साथ बैठक भी की, किसानों की समस्याओं को उठाएंगे टिकैत। 9 सेकंड न्यूज में अब खबरें अपराध से जुड़ी। ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क इलाके में मुठभेड़, पुलिस ने शातिर लुटेरों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया, बदमाश को लगी है गोली। शारदा गुलचक्कर के पास हुई मुठभेड़, लूट और एटीएम कार्ड बदलकर वारदात को अंजाम देता था बदमाश, चोरी की बाइक, तमंचा, कारतूस, 15 एटीएम कार्ड बरामद। मुरादाबाद में प्रॉपर्टी के विवाद में 2 लोगों की हत्या कर दी गई, चाचा ने अपने भतीजे और उसकी पत्नी की गला रेतकर हत्या की, वारदात के बाद पुलिस के सामने सरेंडर किया। अहमदाबाद में पकड़ी गई नकली दवाइयां, अलग अलग शहरों में बगैर बिल के सप्लाई की जाती थी दवाइयां, शिकायत के बाद हुई कार्रवाई। यूपी के संभल में थाना प्रभारी पर जानलेवा हमला हुआ, कोतवाली परिसर में हमला किया गया, शिकायत लेकर थाना आए शख्स ने हमला कर दिया। यूपी के कन्नौज में जमीन के विवाद में खूनी संघर्ष, 2 पक्षों के बीच हुए विवाद में कई लोग घायल, घायलों को कराया गया अस्पताल में भर्ती। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।